नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे रीट 2024 की पात्रता परीक्षा पेपर हल की सटीक रणनीति यानी पेपर किस प्रकार से हल करें। रीट लेवल 2 एसएसटी की हम बात करेंगे। कुल आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल अंक 150 होते हैं, यानी एक नंबर का एक प्रश्न होता है और नकारात्मक अंक बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको सारे के सारे यानी 150 प्रश्न हल करने, छोड़ना एक भी नहीं। अभी तक एग्जाम के अंदर ABCD 4 ही ऑप्शन आते थे, लेकिन इस बार आपके 5वां विकल्प भी होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब आपके प्रश्न एग्जाम के अंदर आपको किस तरीके से हल करना है, आपको सारे के सारे प्रश्न एक साथ हल नहीं करने, आपको राउंड के हिसाब से चलना है, यानी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। तो आपको किस तरीके से चलना है, पहला राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, इस प्रकार से चलोगे आप तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हो और क्वालिफाई से अधिक अंक ला सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, मनोविज्ञान को हल करना है। मनोविज्ञान के 30 प्रश्न में से सारे के सारे प्रश्न, कितना ही बुद्धिमान स्टूडेंट हो, कितनी अच्छी तैयारी हो, सारे के सारे प्रश्न हल नहीं कर सकता है। वही विद्यार्थी आपको 2 से 3 बार प्रश्नों को पढ़ने के बाद आराम से हल कर सकता है। तो एक एवरेज विद्यार्थी भी 2 से 3 बार पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को हल कर सकता है। सबसे पहले शुरुआत में आपको क्या करना है, मनोविज्ञान आपकी अच्छी है तो मनोविज्ञान लेना है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो शुरुआत में आपको हिंदी से करनी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपकी अच्छी है, जिस पे कमांड बहुत अच्छी है आपकी, अगर आपका SST अच्छा है तो SST को सबसे पहले लेना है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस सब्जेक्ट को सबसे पहले शुरुआत में लेते हो, क्योंकि आप रणनीति के माध्यम से कार्य करोगे तो आप 60% से अधिक अंक ला सकते हो, यानी 60% यानी 90+ अंक आप आराम से ला सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हो। तो क्वालिफाई होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी मनोविज्ञान बहुत अच्छे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं मनोविज्ञान के आपको शुरुआत में हल करना है फर्स्ट राउंड में, तो आपको 12 से 15 प्रश्न आप हल कर सकते हो। उससे अधिक प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं तो आराम से हल करिए। शुरुआत में आपको उन्हीं प्रश्नों को हल करना है जो आपको बिल्कुल सही आ रहे हो 100%, बाकी के प्रश्न को बाद में करना है। उसके बाद आपकी हिंदी भाषा में अगर अच्छी तैयारी है, हिंदी भाषा के 30 प्रश्न हल करने, 30 में से आप 15 से 18 प्रश्न, आपकी तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और भी अच्छी तैयारी आप तो इससे अधिक प्रश्न भी हल कर सकते हो, तो इससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि फर्स्ट बार में इससे ज़्यादा प्रश्न एक एवरेज स्टूडेंट या कितना ही बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं कर पाता है। उसके बाद आपको अगला सब्जेक्ट लेना है। अगले सब्जेक्ट में आप संस्कृत ले सकते हो। संस्कृत में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत 10वीं के बाद बहुत सारे विद्यार्थी तो नहीं पढ़ी है, किसी के 11-12 तक संस्कृत रही है और किसी के ग्रेजुएशन लेवल तक रही है, तो निर्भर करता है अलग अलग विद्यार्थियों पे। तो अगर आपका संस्कृत विषय नहीं रहा है, फिर भी आप 12 से 15 प्रश्न, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो 12 से 15 प्रश्न आप आराम से हल कर सकते हो। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आप सामाजिक अध्ययन में टोटल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। 60 प्रश्न में आपको क्या करना है, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन चारों विषय में से आपके जो विषय सबसे अच्छा आपको आता हो उनके प्रश्न सबसे पहले हल करने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इतिहास के जो प्रश्न आते हैं उनको हल करना है, फिर भूगोल के, अर्थशास्त्र के जो प्रश्न जैसे जैसे आए, ऐसा नहीं कि ढूंढना नहीं, आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते रहना है। जैसे प्रश्न आ रहे हैं 60 प्रश्न में से आप लगभग सभी विषय के मिलाकर 30 से 35 प्रश्न ही हल कर पाएंगे, चाहे आपकी कितनी अच्छी तैयारी। फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद आप आ जाइए आगे, सेकेंड राउंड की बात करते हैं। सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड में सरल प्रश्न यानी जो आपको आते हैं वो आराम से कर सकते हैं। सेकेंड राउंड थोड़ा कठिन पड़ता है, तो इसके अंदर फिर वापस से दोबारा से मनोविज्ञान में आप 16 से 25 तक जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं वो हल करके आगे बढ़िए। रुकना बिल्कुल नहीं, 1 मिनट भी बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, क्योंकि वो 1 मिनट आपके आगे काम में आने वाला है। उसके बाद आपको हिंदी लेनी है। हिंदी के अंदर सेकंड राउंड के अंदर 19 से 25 तक प्रश्न हल करने, इससे ज़्यादा अगर आपको आ रहे हैं तो करके आप आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद संस्कृत लेनी है आपको। संस्कृत के अंदर फिर 16 से 25 प्रश्न तक अगर आपको आ रहे हैं, 25 से प्लस आ रहे हैं तो आप सारे प्रश्न कर सकते हो। अगर नहीं आ रहे तो आगे बढ़िए। एक प्रश्न के अंदर ज़्यादा समय नहीं लगाना, आपको आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान में 36 से 50 के बीच में आपको प्रश्न आ रहे हैं, उससे अधिक आ रहे हैं तो कर सकते हैं, इससे कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करके आप आगे बढ़िए। उसके बाद थर्ड राउंड लेना। थर्ड राउंड में बहुत ज़्यादा कठिन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मनोविज्ञान में 26 से 30 तक आपको जितने प्रश्न आते हैं उनको आप कर सकते हो सकता है आपको 1-2 प्रश्न नहीं आ रहे तो छोड़ सकते हो उनको बात के लिए। उसके बाद फिर आप हिंदी लेंगे, हिंदी के अंदर 26 से 30 के अंदर जितने प्रश्न आ रहे सारे करके आगे बढ़िए। नहीं भी आता तो 1-2 प्रश्न छोड़ सकते हैं, उनको एक बार फिर ले सकते हैं, लेकिन जितने आ रहे हैं उनको कंप्लीट करके फिर संस्कृत में आगे बढ़िए। तो संस्कृत में भी आपको 26 से 30 तक प्रश्न करने हैं और सारे प्रश्न कर लीजिए। उसके बाद आप इतिहास के अंदर आते, तो इतिहास में 51 से 60 तक यानी आपको प्रश्न जितने भी आ रहे हैं कंप्लीट कर लीजिए, और अगर 1-2 प्रश्न छूटते हैं तो आपने साइकोलॉजी के, हिंदी के, संस्कृत के छोड़े तो उनको दोबारा से एक बार फिर देखिए, फिर कंप्लीट करिए। तो इस तरीके से आप राउंड सिस्टम से चलेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तो आप आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे 20+ नंबर भी अगर आप लाते हो, हिंदी के अंदर आप 22+ भी लाते हो, संस्कृत के अंदर आप 18+ भी लाते हो, और सामाजिक अध्ययन में ज़्यादा नहीं बात करें अपन, आप 40+ नंबर भी लाते हो, तो ये सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो। तो इस प्रकार से अगर आप कंप्लीट भी करते हो तो आपके 100 प्रश्न कंप्लीट राइट हो जाएंगे, और आपको चाहिए कितने, 90 यानी 60% अंक चाहिए, तो आप क्वालिफाई आराम से कर सकते हो, क्वालिफाई से अधिक नंबर ला सकते हो। और आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छी तैयारी है तो आप इससे ज़्यादा भी नंबर ला सकते हो।
हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, साधारण ब्रिलियंट विद्यार्थी जो है वो 120 प्लस नंबर भी आराम से ला सकता है इस माध्यम से। लेकिन एक साधारण अभ्यर्थी जो फर्स्ट बार भी तैयारी कर रहा है, इस रणनीति से अगर वो कार्य करेगा और एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है तो वो आराम से इतने नंबर ला सकता है। 120 प्लस यानी 100 प्लस नंबर आराम से ला सकता है, 120 प्लस भी ला सकता है, वो तैयारी पर निर्भर करता है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको इन सारे विषय के अंदर ध्यान रखना है कि जो विषय आपको सबसे बढ़िया आता हो, सबसे अच्छा आता हो, उस विषय को सबसे पहले करना है। तो उससे क्या होता है, अपना मोटिवेशन बढ़ जाता है। शुरुआत में अगर आपको साइकोलॉजी नहीं आती और आपने साइकोलॉजी ले ली तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको सबसे पहले एसएसटी के प्रश्न आते हैं तो एसएसटी को हल करिए, उसके बाद हिंदी अच्छी है तो हिंदी के करिए, और अगर आपकी हिंदी अच्छी है शुरुआत में तो हिंदी के प्रश्न हल करिए, और आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो साइकोलॉजी के प्रश्न हल करिए। तो आपका जो सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, तैयारी अच्छी है, उसको हल करिए तो आप रीट पात्रता परीक्षा 2024 आराम से निकाल सकते हो। और 3rd ग्रेड टीचर रीट मेंस एग्जाम आराम से देके कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक बन सकते हो। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।